तो आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी कक्षा 7 के छात्रों के लिए आपके विषय सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता, इसके छात्रों प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सन 1984 में अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको लिख देना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही समूह है। तो पूर्व दिशा में पहले बंगाल है और फिर म्यांमार आपका सही समूह है। इसके बाद क्वेश्चन, उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो भागीरथी नदी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हिमाचल और ग्लेशियर से होती है। भारत के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात शहर है। तो जैसलमेर है। इसके बाद आपका रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है। तो छात्रों, यहाँ पर डॉट डॉट में आपका 7वां राइट आंसर जाएगा। 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और जनसंख्या की दृष्टि तो सबसे बड़ा देश हमारा ही है। अब पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को खालिस्तान या धज्जी देवरी शैली के नाम के रूप में जाना जाता है। तो खालिस्तान में आपका कटकुनी राइट आंसर आ जाएगा। कटकुनी या धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप में है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। इसके बाद छात्रों, आपका तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरी का है कि भारत के प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। इसमें उत्तर आ जाएगा, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह, पहला लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इसके बाद है, हिमाचल पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप को किन देशों तक फैली है? तो हिमाचल पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। फिर 6वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ मुहानों यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो पश्चिमी घाट की नदियाँ तीव्र ढाल के कारण बहुत तेज़ी से बहती हैं और मुहान पर अवसाद जमा नहीं कर पाती, जिससे एस्चुरी यानी कि मुहाना का निर्माण होता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमाचल की किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल लघु हिमाचल की श्रेणी में आते हैं। फिर हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? तो गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघलकर सिंधु और गंगा जैसी नदियों का स्रोत बनती है, जो करोड़ों लोगों को पानी और कृषि के लिए जल देती है। यह इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। इस कारण लिख सकते हैं कि आप कि इस कारण एशिया का जल शिखर कहा जाता है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है छात्रों, लघुत्तरी प्रश्न है, हिमाचल पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिख देना है, करोड़ों वर्ष पूर्व भारतीय भूभाग यूरेशियाई प्लेट से टकराया। इस भारी टकराव के बीच की भूमि में सिलवटें मोड़ पड़ी और वहां ऊपर उठकर हिमालय बन गई। यह राइट आंसर है। फिर भारत की शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। तो लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल है। यह सर्दियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, वर्षा बहुत कम होती है और यह चट्टानों व ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। 11वां क्वेश्चन है, प्रदीपीय पठार से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा भूभाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा व समतल हो और 3 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, उसे हम प्रदीपीय पठार कहते हैं। फिर सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? इसका नाम सुनते ही हमारा मन भय से क्यों भर जाता है? तो उत्तर आ जाएगा,
सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जहां ब्रिटिश काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कठोर और अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। ठीक है, सेल्यूलर जेल जो था वहाँ पर जितने भी अंग्रेज़ों के टाइम में भारतीय क्रांतिकारी होते थे ना, जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, उनको उस जेल में ले जाके मतलब टॉर्चर किया जाता था। इस कारण उसे हम काफ़ी ज़्यादा भय भर जाता है उस जेल का नाम सुन के। इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 13 है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो पहली प्रमुख श्रेणी आपको डालना है पॉइंट नंबर 1 हिमाद्री। क्या है पॉइंट नंबर 1 आपका? हिमाद्री बृहद हिमालय। यह सबसे ऊंची श्रेणी है जो साल भर बर्फ से ढकी रहती है। फिर आपका दूसरा लिखना है हिमाचल, जो कि लघु हिमालय है। यहाँ समशीतोष्ण जलवायु है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जैसे मसूरी स्थित है। और तीसरा आ जाएगा हमारा शिवालिक ब्रह्म हिमालय। यह सबसे निचली श्रृंखला है जो जंगलों और वन्य जीवों से समृद्ध है। अब 14वां क्वेश्चन है कि प्रदीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह क्षेत्र खनिजों, कोयला आदि और वन संपदा से समृद्ध है। यहाँ के जलप्रपातों से भारी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो छात्रों इसके बाद यह भी लिख सकते हो, इस कारण आप यदि चाहते हो तो बाकी जितना लिखा है वो भी सही है। इस कारण हम प्रदीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो उसके बाद यह भी लिख सकते हो। अब देखो 15वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला कारण अत्यधिक तापमान, दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दूसरा जल का अभाव, वर्षा कम होने पर पीने व कृषि के लिए पानी की भारी कमी रहती है। और तीसरा रेतीला भूभाग, ऊबड़ खाबड़ रेत के टीलों से कृषि और आवागमन में कठिनाई होती है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट व पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है पहला पश्चिमी तट, यह गुजरात से केरल तक फैला एक सकरा पतला तट है। यहाँ नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती तेजी से बहती हैं और अपने मुहानों पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर पूर्वी तट हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट। यह बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला विस्तृत व चौड़ा तट है। यहाँ नदियाँ जैसे गोदावरी, महानदी, उपजाऊ डेल्टा और लेगून जैसे चिल्का झील का निर्माण करती है। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन करना है। नर्मदा नदी थार मरुस्थल। तो नर्मदा नदी यह पर्वतीय प्रठार की एक प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी पश्चिमी घाट से होते हुए तीव्र गति से बहकर अरब सागर में गिरती है और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी आंसर लिखा है, आप देख के अच्छे से लिख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।